जो पंडित लोग थे वो बहुत गुस्सा आ गए, कहे कि अच्छा ये लड़की इतनी पढ़ी लिखी है और ये किसी से शादी नहीं करना चाहती, इसको इतने पागल इंसान से इसकी शादी करवाएंगे कि इसका घमंड टूट जाएगा। तो फिर पंडित लोग निकले ढूंढने के लिए, तो एक आदमी मिला जिस डाल पे बैठा उसी डाल को इसे काट रहा था। तो कहे इस दुनिया में इससे मूर्ख इंसान कहीं नहीं मिलेगा कि जिस डाली पे बैठा उसी डाली को काट रहा है। तो कहता है नीचे आओ, आए, क्या शादी करोगे? कहे हाँ करेंगे। कहे बहुत अच्छी लड़की है, विद्योत्मा नाम है उसका, कि लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उसके सामने बोलना नहीं है कुछ, अगर बोल दोगे तो शादी नहीं हो पाएगी, बाकी सब हम संभाल लेंगे। तो कहते ठीक है। विद्योत्मा के सामने प्रस्ताव लाया गया कि भैया बहुत बुद्धिमान पंडित हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन इस समय मौन व्रत में हैं और आप उनसे मीटिंग कर लीजिए। तो कहती ठीक है। विद्योत्मा ने कहा ठीक है, मीटिंग करते हैं। दोनों पार्टी को बैठाया गया। तो विद्योत्मा ने कहा ऐसे, तो कालिदास ने सोचा, कह रही मेरी एक आंख फोड़ देगी। तो कालिदास ने कहा ऐसे। तो जितने पंडित बैठे थे कहे कि आपने कहा आत्मा होती है, तो ये इनका कहने का मतलब आत्मा अकेले वर्क नहीं करती है जब तक उसके साथ शरीर ना हो, तो आत्मा और शरीर मिलकर ही हम लोग का स्वरूप बनाते हैं, तब वर्क होता है। चलो समझा दिया गया। फिर विद्योत्मा ने कहा ऐसे, तो कालिदास ने सोचा झापर कह रहे मार देंगे। तो विद्योत्मा ने कहा ऐसे, मुक्का मारेंगे। क्या हुआ? तो कहे कि 5 तत्व से, उन्होंने कहा 5 तत्व से शरीर मिलता है, लेकिन जब तक 5 तत्व एक नहीं होते तब तक शरीर का निर्माण नहीं होता है ना। तब उसने समझा दिया। विद्योत्मा ने कहा बहुत अच्छा है, शादी वादी हो गई विद्योत्मा की कालिदास की। अब कालिदास तो बिल्कुल पागल मूर्ख इंसान। तो विद्योत्मा ने कहा संस्कृत की बुक दी, कहीं पढ़िए। तो वो ऐसे खोले, तो जैसे नहीं जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है न्यूज़पेपर में केवल चित्र देख लेते हैं और कहते अच्छा चित्र देख लिया, पढ़ना लिखना नहीं आ रहा, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर लेके बैठेंगे और चित्र देख के पलट देंगे। तो वो पलट गया सारी बुक। तो विद्योत्मा का मेरा पति कितना बुद्धिमान है, 1 घंटे में पूरी बुक पढ़ लिया। क्या हुआ? वह झरोखे पे बैठे थे कालिदास, तो ऊंट निकला। ऊंट निकला तो ऊंट क्या हुआ? वो कहते हैं वो कालिदास, जैसे गांव में हाथी नहीं निकल लिया तो कहे हाथी आया हाथी आया, तो ऊंट निकला। तो कालिदास कहते हैं ऊस्ट ऊस्ट, मतलब उसका संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया। कहा इतना बड़ा भैया कालिदास और ऊंट की प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया। विद्योत्मा को आई गुस्सा, वही रेलिंग पास बैठे मारा एक धक्का, गिरे वो क्या कहते हैं नीचे खड़बड़ा के, और वहाँ जहाँ गिरे वहाँ काली जी का मंदिर था। तो काली माता इसे तलवार लेके खड़ी थी, तो उनकी जीभ कट के काली माता के चरणों पे चढ़ गई। अब चढ़ गई तो काली माता खुश हो गई कि हमें खून मिल गया, मतलब इसने मुझे अपना मतलब जीभ चढ़ा दिया। तो काली माता प्रकट हुई, कही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जैसे आप लोग जाते हैं लड़के प्रिंसिपल सर के पास, कहते हैं कि सर इसने मुझे मारा इसने मुझे मारा, तो उसने कुछ नहीं बोला। अब जीभ कट गई तो हकलाने लगा, कहा बिद 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 बिद, तो क्या बिद? तो काली माता समझ नहीं पाई कि क्या मांग रहा है। तो कहता है काली माता समझा कि विद्या मांग रहा है ये मुझसे, तो कहता है कि विद्या दे दिया। फिर वो इतने बड़े कवि बने। आज आप लोग कालिदास को पढ़ते हैं ना, तो कालिदास की ये स्टोरी थी। पहले वो बहुत बड़े मूर्ख थे, तो कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख हो तो उसको ये मत समझिए कि बाद में जाके वो फेमस नहीं हो सकता है। देखो कालिदास से सीखिए, जब उनको विद्या मिल गई तो कितने बड़े फेमस हो गए ना। बजाइए कालिदास के लिए ताली।